जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इजी लर्निंग। तो कल हमने अपनी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जैसे भी सब भी पढ़ लिया था हमने, बेसिक से लेकर अपना सारे लेवल के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे कि एक तो हमने लाज ऑफ एक्सपोनेंट थोड़े जल्दी जल्दी में पढ़े थे, वो ढंग से देख लेते हैं, बिकॉज आगे चल के हर कॉम्पिटिशन में ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और इनका बहुत एक वेटेज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आने चाहिए ढंग से। और क्या होता है कि एग्जाम से रिलेटेड हम एग्जाम एनालिसिस हर चैप्टर का साथ साथ करते चलेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आगे भी कंपटीशन में। सीधी बात है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड हम सॉल्यूशन बेसिक से सीख रहे हैं, है ना, डिटेल्ड कंसेप्ट सीख रहे हैं। आगे 9th 10th का मैथमेटिक्स ध्यान रखना, प्रॉपरली समझ के करोगे ना अभी, तो आगे आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, मैं अभी बताऊंगी किस तरह से कैसे एग्जाम में ये आगे आते हैं, और अभी आपके 9th के एग्जाम के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है वो सारे साथ साथ एनालाइज करेंगे। ओके, तो दिस इज क्लास फॉर एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, ये रूल्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक चीजें हैं यार, हमने पढ़ा था ना, ये क्या होता है, कोई भी होता है ए, ये क्या है, बेस है, ए रेज टू पावर एन, मतलब ए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट जो ऊपर जो पावर होती है ना उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये क्या है, ए बेस। तो इसके लिए क्या लॉज होते हैं, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ रही है, ठीक है, ए रेज टू पावर पी और फिर ब्रैकेट लग के क्यू, तो क्या होगी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लो और फिर ए रेज टू पावर पी क्यू लिख दो, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर सेम हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर आके कैसे बनेगी, मतलब ए है, ए रेज टू पावर पी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर पी डॉट ए रेज टू पावर माइनस क्यू, क्योंकि ऊपर आती है ना तो पावर के आगे माइनस लग जाता है। अब इसमें ऊपर वाले कंसेप्ट से ही कि जो पावर ऐड हो जाती है, तो पी ए रेज टू बेस सेम है, पी माइनस क्यू हो गया, ठीक है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। आई होप ये आपने अपने 8th क्लास में सीख लिया होगा, किसी की पावर 0 हो उसे 1 कैसे लिखते हैं। अगर नहीं सीखा है तो अभी सीख लेते हैं, क्योंकि ये है ना बेसिक इंटरव्यूज में क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही बन के आते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। क्यों आती है भाई, मान लो हम कोई भी ले लेते हैं, x ही ले लो, ठीक है, x कोई भी वैल्यू है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x बाय x, ठीक है, लिख सकते हैं। तो x बाय x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा, 1 ही आएगा ना। तो क्या है, अभी लिख लो, x बाय x इक्वल टू 1। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, नीचे x की पावर क्या है, 1, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल चल रहे हैं ना ये लेके हम। अब यही ऊपर मैंने ऊपर क्या बताया, ऐसे डिवाइड में हो, बेस सेम है और पावर ऐसे डिवाइड में है, तो क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो x 1 और नीचे भी 1 पावर है, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, पावर भी नीचे है ना, 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 चल ही रहा है हमारा। तो ये क्या बनेगा, x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया ना इस चीज का, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वन इज हमारे पास, अगर क्या है, ये बेस अलग अलग है, ए रेज टू पावर भी पी है, बी रेज टू पावर भी पी है, बेस अगर लेकिन पावर सेम है, मान लो 3 रेज टू पावर 2 है और 5 रेज टू पावर 2 है, ठीक है। अब क्या है, बेस तो अलग अलग है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेकिन पावर सेम है, 3 इंटू 5 दोनों की पावर 2 भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज आएगी, ठीक है। तो ये चीज, ये बेसिक चीज ध्यान रखना। ये प्रूफ देख लिया हमने, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स। इससे सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.6 के। उसके बाद हम कर लेते हैं एग्जाम एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपको पढ़ाया था डेफिनेशंस पढ़ाई थी फर्स्ट क्लास में। आई होप डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं। कहीं भी आप अगर कहेंगे कि मैंने मैथ से ये कर रखा है, तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई डेफिनेशंस बताओ, कोई भी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फाइंडिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल और रेशनल नंबर कैसे पता करते हैं, रूट में जो होता है नंबर लाइन पे दोनों को रिप्रेजेंटेशन हमने सीख ली थी, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछ लेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, तो उसको हम कह सकते हैं ना, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन हो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो,
तो उस चीज़ से हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू लिख के कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है, निकाल के और फिर ऐसे, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, 10th में हम अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी इतना ही डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव करना आपको आना चाहिए। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, याद है एक, कि हाँ इरेशनल नंबर को किस, मतलब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया था। अब 8th वाली डेफिनेशन मत बताना, आप 9th में हो गए वो मत बताना, p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0, वो होती है, आप जनरल लेवल पे बता सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है ये डेफिनेशन भी कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग और रुक जाए, या तो 2 ही कंडीशन आई थी ना, रेशनल नंबर होंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो रुक जाएगा कुछ देर के बाद, नहीं रुकेगा तो क्या होगा, रिकरिंग होगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं जाके क्या हो रहा है, ढंग से रुक रहा है, नॉन रिक्योरिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर में हमने प्रूफ पढ़ा था ना कि 0.3 पे बार, मतलब 3333 इसके बाद रिपीट होता जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, ये निकालना सीख लिया था हमने, इसको x माना था इसी की फॉर्म में। ठीक है, और वो करके, तो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका एक तो हाई लेवल में 3 मार्क्स या कितने मार्क्स में भी आपके एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, और साथ में कंपटीशन में सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन की जल्दी से बताओ। तो बेसिक कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखा, अगर नहीं याद है तो बता देती हूँ। इसको x माना था हमने, ठीक है, x मान के हमने क्या किया था, फिर दोनों साइड यहाँ पे एक ही है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, 10x इक्वल टू क्या था, 0.3 पे बार इंटू 10, है ना। अब ये हमने क्या लिखा था, 3.3 पे बार हो गया था। ठीक है, तो 3.3 पे बार हो जाएगा, फिर हमने क्या किया था, 3 प्लस 0.3 पे बार, ये x था, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 10x, तो क्या हुआ था, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 1/3। ठीक है, तो ऐसे ये जो कंसेप्ट है ना, ये ऐसे समझ आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस खुद करोगे यू विल गेट कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, बेसिक्स क्लियर करो, ये अभी नहीं, ये आगे भी कंपटीशन में आपके काम आएगा। तो 9th 10th का बेसिक मैथ प्लीज क्लियर करके चलो। देन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपके एग्जाम से पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते हैं कि रेशनलाइज करो। रेशनलाइजेशन के लिए मैंने याद दिलाया था, ऐसे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना है, उसके लिए ऐसे हो तो डायरेक्ट दोनों ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे हो √2 - 3 1/, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, a - b और a + b इक्वल टू a² - b² वाला कंसेप्ट लगाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट इन पावर, ये हमने आज ही पढ़ा है और ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम, जो इस चैप्टर 1 से आएगा। आपको डेफिनेशंस क्लियर रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इरेशनल रेशनल नंबर में डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के साथ भी। अब मैं कर दूँ, आपको √4 दे दिया मैंने, मैं कह दूँ कि भाई ये रेशनल है या इरेशनल, अब आप इसको देखो कि रूट में है तो ये इरेशनल है, नहीं भाई, √4 को कैसे लिख सकते हैं ढंग से, इसको मैथ्स को हमेशा सिंप्लीफिकेशन के साथ करके उसके बाद उसका क्या निकालते हैं हम, रिजल्ट निकालते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, 2 × 2 तो क्या बना ये, 2 × 2 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा ये 2। ठीक है, तो क्या आएगा, हमारी वैल्यू क्या आई है 2, तो ये तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है ना। तो हमेशा दिमाग खोल के कैलकुलेशन को सिंपलर बना के सिंपल फॉर्म में डाल के फिर बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, नंबर रेशनल ये पता होना चाहिए, रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इरेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही आएगा, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंड करता है क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इरेशनल ही आता है मैक्सिमम केसेस में, सब में रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में कैसे होता है, ये आइडेंटिटीज, एक्सपोनेंट एंड